हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज? समीकरण। आज का जो समीकरण का क्लास होगा 0 से हीरो तक होगा। 0 से। और समीकरण का मतलब क्या होता है, पहले इन चीजों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। इसमें कोई बच्चे जानते हैं समीकरण का मतलब क्या होता है? क्या होता है समीकरण का मतलब? समीकरण का मतलब होता है बराबरी करना। क्या होता है? बराबरी करने का मतलब होता है बराबर। बराबरी करने का मतलब क्या होता है? यानी बराबर करना, है ना। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पहले हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको पहले समीकरण होता क्या है। पहले तो इन चीजों के हम बारे में जानेंगे कि समीकरण होता क्या है। समझ गए? अभी आम का सीजन चल रहा है। आम का सीजन चल रहा है ना। तो आम के सीजन पर आपके कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समीकरण जो है पूरे तरीके से हम दिमाग में डालेंगे कि समीकरण होता क्या है, आप पढ़ते क्यों हैं। एक एग्जाम्पल बोले, पहले एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे। मान के चलेंगे आपके पास कुछ आम है। क्या है आपके पास? ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि हमारे पास या आपके पास कुछ आम है। कुछ के मतलब जानकारी नहीं है। यही तो मेन आपका समीकरण है कि जानकारी ही नहीं रहेगा आपको। इसमें जो भी हम वैल्यू जब निकालेंगे ना तो अननो नंबर निकालेंगे। अननो के मतलब कि जानकारी नहीं है, जो हमेशा x का मान निकालते हैं, y का मान निकालते हैं, z का मान निकालते हैं। समझ गए? तो चर और अचर तो आप लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ाए भी हैं। तो पहले इस बातों को ध्यान दीजिए कि मान के चलिए कि आपके पास कुछ आम है। कुछ का मतलब कुछ आपके पास जानकारी नहीं है। इसके बाद आपको हम 5 आम दे दिए। कितने आम दिए हैं? अब ध्यान से समझिएगा। आपके पास कुछ आम है, कुछ आम है। उसके बाद हम आपको ऊपर से 5 आम दे दिए, ठीक है। इसके बाद अब बताइए कि आपके पास 12 आम हो गया। समझिएगा ठीक से। आपके पास क्या कितना आम थे? कुछ आम। हम ले आके आपको 5 गो दे दिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपके पास 12 गो आम हो गया। कितना आम हो गया? 12 गो। तो अब दिमाग लगाइए कि फिर आपके पास कितना आम था? 7 गो। कितना आम था? तो वही जो आपको मालूम नहीं था, जो अननो जो नंबर हम निकाले हैं, कितना निकाले हम लोग? 7। हमको जानकारी नहीं ना था। तो ये जो चीज निकालते हैं, है ना, इसी को कहते हैं क्या चीज? समीकरण। जो अननो नंबर हम ज्ञात करते हैं, इसमें हमको जानकारी नहीं रहता है, जिसमें x का, y का, z का जो हम वैल्यू निकालते हैं हमको जानकारी नहीं रहता है। उसी को क्या कहते हैं हम? समीकरण कहते हैं। बात तो समझ गए होंगे शायद आप एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, अब समीकरण को ज्ञात कैसे करेंगे, पहले इस बातों को ध्यान देंगे। ये है आपको बराबर। क्या है आपको? बराबर, है ना। तो बराबर में पहला बात जो है, आप ये पहले से ही जानते हैं कि जब आपको ये प्लस दिखाई दे दे बराबर के लेफ्ट साइड, मानी LHS का मान है, इधर आपको RHS का मान हो जाएगा। तो अब बताइए कि जब प्लस होगा आपको लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट से उठाकर इसको, इस बेचारे को हम राइट में ला रहे हैं, ठीक है। तो जब भी लाएंगे ना, जब भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में अगर लाते हैं कोई भी चिन्ह को, अगर प्लस होगा तो इधर आकर आपको माइनस में हो जाता है, पहले से ही आप जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस में हो जाएगा। मान लीजिए कि इधर से अगर हम माइनस को उठा के लेके जाएं इधर साइड में, तो क्या हो जाएगा आपको? ये आपको क्या हो जाएगा जी? प्लस में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई अगर गुना हो आपको, अगर कोई भी संख्या इसको अगर गुना में होगा, तो इस गुना को उठा के ले जाएंगे बराबर के इस साइड में, तो क्या हो जाएगा आपको? आपका भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा में हो जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? इन बस 2-3 चीजों को ध्यान देना है। बाकी एकदम समीकरण जो होगा बेसिक से पूरा एडवांस तक आपको, माने क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक आपका पूरा समीकरण जो है हम इसमें आपको सिखा देंगे। केवल एक ही वीडियो में आप लोग सीख भी जाएंगे। कोई अगर बच्चे वीडियो भी देखेंगे तो भी बेहतर से सीख जाएंगे। आप लोग तो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, समझ गए। तो आइए अब समझते हैं कि आपको एग्जाम्पल इसके पहले हम क्या दिए थे। एक चीज और इस पर डिस्कशन आपसे करेंगे कि आपको 2 चीज सिखाए होंगे, चर और अचर। चर और अचर, ये तो आप जानते हैं ना। चर राशि किसे कहते हैं? चर क्या होता है? वैसी राशि जिसका मान हमेशा क्या हो? बदलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसको अचर किसको बोलते हैं? हाँ। तो इसमें जितने भी वैल्यू हम निकालेंगे हमेशा अलग 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 आएंगे। कभी आएगा x बराबर 10,
है ना, x बराबर 10, कभी x बराबर 20, हमेशा अननोन नंबर आते हैं, आपको ज्ञात करनी होती है, आपको मालूम पहले से नहीं रहता है। समझ गए? जैसे आपको बताया कि आपके पास कुछ आम था, हम इसके बाद इतना आम दे दिए, अब आपको इतना हो गया, तो बताइए कितना होगा, है ना। तो हमेशा खेला जो है ना आपका बराबरी पर है, आपको हमेशा जो भी होगा बराबर करना होगा। बराबर क्यों होता है ये सबसे बड़ी बात है, अभी हम समझा देंगे इस क्लास में ही। अब आइए यहाँ पे, आपको हम दिए थे बुआ, जो आपके पास कितना आम था, कुछ आम, कुछ आम के जगह पे, कुछ आम के जगह पर हम क्या मान ले, उसको कोई भी नाम दे दे, ऐसे भी लिख सकते कुछ आम, तो अच्छा लग रहा है क्या? कुछ आम के जगह पर हम उसको कितना दे दें, एक्स नाम दे देते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स दे दिए। अब आपके पास उसके बाद हम क्या बोले हैं कि आप मुझसे 5 गो आम ले लीजिए, 5 गो आम ले लीजिए। जब आपको हम 5 गो आम दिए हैं, तब कह रहे हैं कि आपके पास 12 गो आम हो गया। सवाल यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ आम था आपके पास, इसके बाद हम 5 आम दे दिए। जब कोई भी चीज दिया जाता है तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। समझ रहे हैं ना बातों को? तो जब 5 आम दे दिए थे तो कितना हो गया, पहले से कुछ आम था, 5 आम दे दिया आपको, कितना आम हो गया आपको, आपके पास हो गया 12 आम। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि फिर आपके पास कितना आम था पहले से, कितना था? अब बताइए, इस तरह दिमाग से बता दिए बिना बनाए हुए। अब बनाते कैसे हैं? तो ये जो है आपका, ये जो प्लस में 5 है तो लिखेंगे x, और उसके बाद हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 12, ये जो प्लस में 5 था इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 5, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 7। यानी कहने का मतलब जो x का मान जो कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास जो 7 आया, यानी कहने के मतलब ये था, ये आपको क्वेश्चन था, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, यानी इसके जगह पर कितना था आपके पास, 7। x के जगह कितना था आपके पास, 7, यानी पहले से आपके पास कोई गो आम था, 7 गो, और 7 में अगर 5 को हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 12। देखिए तो बराबर है, आपके इधर भी 12 है, तो बराबर इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है। अब समझ में आया बराबर क्यों दिया जाता है? बराबर के मतलब ही होता है कि दोनों तरफ का जो मान है क्या है आपके, बराबर है। क्या है? बराबर है। बात समझ गए होंगे? यहाँ तक कि समीकरण किसको कहते हैं, यहाँ पहले आपको दिमाग में डायरेक्टली आप सीख गए। अब सवाल पर हम लोग खूब चर्चा करेंगे और एक से बढ़कर एक सवाल बनाएंगे, है ना। एक ही वीडियो में जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन से अगर वीडियो देखकर सोच रहे हैं समीकरण पढ़ने के लिए, तो इस वीडियो में पूरे हम गारंटी देते हैं कि पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आप जो है समीकरण सीख सकते हैं, है ना। चलिए आइए सिखाते हैं, तो इसको मिटा देना। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, बताइएगा। पहला एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि x माइनस जो 10 है बराबर में क्या है आपको, 20 है। इसका मतलब ये हुआ, जानते हैं सवाल तो पढ़ाते हैं सभी आदमी, मतलब ही नहीं बता पाते हैं क्यों होता है। अब x क्यों हम लोग ले लिए बिना काम का। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास मान लीजिए आम का उदाहरण लिए, सीजन के चलते ना, तो हम सीजन के चलते कुछ भी उदाहरण ले सकते थे। आपके पास कुछ टॉफी थे, कुछ किताबें थे, कुछ कलमे थे, कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक मान के चलते कुछ भी जो मालूम ही नहीं है ना, अननो, उसी को बोलते हैं अननो नंबर, यानी बिना जो है जानकारी हमको नहीं है उस नंबर का, उसी को हमको ज्ञात करना है, उसी को कहते हैं समीकरण। अब यहाँ पर जो ध्यान है, ध्यान दीजिएगा, x आपके पास है, x का मतलब मान लीजिए कि कुछ आम आपके पास है, ठीक है। मान लीजिए कि एक झोड़ी में आम रखे हैं, सिंपल से मान लीजिए कि आंधी आया, क्या आया आपके पास, आंधी आया, आंधी आया, एकदम झोड़ी लेके चले गए आम बीनने के लिए, लिया है आम, कितना आम लिया है झोड़ी में बीन के, आपको ज्ञात। मान लीजिए कि आंधी में आम बीने तो गिन के रख रहे हैं क्या, आप क्या किए, उसको बीन के ले आए आम, और उस बीन के ले आए आम, और उसके बाद आप पता है क्या किए, आए आप बगल में, मान लीजिए कि कोई यदि कहेगा कि बढ़िया आम ले आयल बड़ी जन मीठ लागत होके आम, तो कहिए कि हाँ वही पर से तो तुम बीन के लिए नहीं है, तो में से हमारे के तनी देना, तब क्या कीजिएगा, उसमें से 10 गो आप उसको दे दिए, ठीक है। झोड़ी में कुछ आम ले आए आप, और उसके बाद क्या किए, 10 गो दे दिए। तब आके घरे आम बीने, भले सॉरी गिने, यहाँ पे आम घरे फिर झोड़ी से पलट कर गिने, तो आपके पास कोई गो आम बच गया, 20 गो। कितना बच गया, 20 गो। तो अब दिमाग लगाइए कि आखिर गाछी में से, पेड़ पर से हम झोड़िया में कितना आम लाए थे, क्या लाए थे, कितना लाए थे, 30 को। देखिए बनाने के बाद उतना ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर हो गया आपका 20, ये जो माइनस में 10 है मेरे भाई, ये हो जाएगा प्लस में 10, जो x के जगह पर आ गया आपका कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर आकर आपका 30 हो गया। कितना हो गया, 23।
कोई डाउट है आपके पास? डाउट शायद नहीं होनी चाहिए। डाउट है? अब यहाँ पे जो x का वैल्यू हम 30 निकाले, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे आपको 30 गो आम था और 30 गो में बगल वाले को हम 10 गो दे दिए, तब मेरे पास कितना बच गया? 20। तो 20 बराबर 20, इसलिए बराबर की चिन्ह दी जाती है। इसी का मेन खेला है समीकरण, इसी को कहते हैं समीकरण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? इस सेकेंड जो है आपका टाइप हम सिखा भी दिए। समझ रहे बातों को? आइए फिर सिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे कितना है? 2x माइनस में 10 बराबर में 40। ठीक है, सेकेंड टाइप। तो माइनस में 10 है तो इधर अगर क्या हो जाएगा? प्लस में 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा 2x बराबर ये 40 हो गया, प्लस में आपको सॉरी माइनस में 10 है तो इधर अगर प्लस में 10 होगा, फिर 2x बराबर हो जाएगा 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। इसलिए के साइन देंगे, चिन्ह देंगे यहाँ पे, है ना। इसके बाद आप जानते हैं कि जब गुणा में होगा तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? बाटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? 50, और बाटा में क्या हो जाएगा? काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा? अब x के जगह यहाँ पर 25 रखिए, 25 दूना का 50। ठीक है, किसी को 10 गो दे दिए, कितना बच गया? बराबर में क्या है आपका? इसका मतलब समझिए कि x के जगह यह कितना था? हाँ, आप सवाल ये पूछेगा आपसे, अब एग्जाम्पल के माध्यम से ये हो सकता है कि आपको जिससे कुछ जो होगा ना वो दोगुना होगा। जो भी चीज हम दिए दोगुना, मान लीजिए कि आम दिए दोगुना, तो एक आम हम दिए दोगुना तो हम 2 से गुना किए हैं किसी आम में, कुछ आम में। जैसे मान के लिए कुछ आम है मेरे पास, वो दोगुना हम दिए हैं, तुमसे कह रहे हैं कि हम दोगुना दिए हैं। इसके बाद हम क्या किए हैं कि 10 किसी और को दे दिए आप। ठीक है, तो आपके पास कितना बच गया? 40 गो। अब समझिए कि आपके पास जो है जो कुछ आम था, कि था कितना? क्या वो था? 25 गो। कितना था? 25 गो। तो इस तरीका से बनाने का नियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पर है आपको। आइए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो। सेकेंड टाइप हम लोग आते हैं, थोड़ा भारी। कभी कभी ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि 2x है, प्लस में 10 है, माइनस है मान लीजिए 20 है, प्लस उसके बराबर में दे दिए 50 दे दिए। ये क्वेश्चन आपके पास है। हो सकता है कि कभी कभी आते हैं, कोई आपको 10, जैसे मान लिया अपने नानी कन गए, है ना, कोई आदमी से आपके नानी क्या है कि आपको पैसा दे दी। ठीक है, आपको आ रही है ना कि जितना लोग दिए उससे हम दोगुना दिए हैं, लेकिन कितना नानी दी है पैसा हमको मालूम नहीं है। उसके बाद मामा जी के पास आए तो मामा जी क्या किए कि 20 रुपये जो है सॉरी 10 रुपये क्या किए? दे दिए, है ना। फिर आप अपने घर चले गए। अब अपने घर चले गए तो हो सकते हैं घरे आए तो आपके चाचा जी 20 रुपये आपसे ले लिए। आप पैसा गिन रहे तो लो हमारे तो 50 रुपया बच गया। कितना बच गया? 50 रुपया। तब दिमाग लगाइए कि नानी जी पैसा दी थी कितना। ये दिमाग लगाइए कि नानी जी पैसा दी थी कितना। समझ रहे बातों को? वही x की जगह ही निकालना। ये निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 50, प्लस में 10 इधर आएगा तो वो -10, और माइनस में 20 है तो इधर आकर प्लस में 20। अब यहाँ पे 2x, अब देखिए 50 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 10 को घटाएंगे तो, इसलिए x बराबर कितना होगा? 60 बटा कितना निकल कर आ गया? 30, यानी x बराबर कितना निकल गया? 30 रुपया। रुपया के नाम लेते हैं तो रुपया चाहे कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी अब समझ में आ गया होगा कि नानी जो है ना हमको पता है 30 रुपये दी थी। कितना? 30 रुपये। समझ रहे बात को? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ये होगा यहाँ पे कि 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर है मान लीजिए कि 12 हम दे दिए। अब तो समझ गए होंगे ना कि x क्या होता है, बार बार बताना नहीं ना पड़ेगा। चलिए तब डायरेक्ट सवाल बताते हैं। अब यहाँ जब ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट के पहले कितना है? 2, यानी इनटू में है। तो इनटू में है तो पहले हम क्या करेंगे? इसको गुना, यानी ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, है ना। तो तोड़ दीजिए। तो 2 में जब x से गुना होगा तो 2x, और 2 में 4 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर ये 12 हो जाएगा, प्लस में 8 है इधर आकर -8 होगा। तो 2x बराबर जो होगा 12 में से 8 घटाएंगे 4 होगा। इसलिए जो x बराबर जो होगा 4 बट्टा में 2 होगा, और काटेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आए हम लोग
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा भारी दे क्या, थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम बाई क्रॉस देते हैं, समीकरण को बाई क्रॉस कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x बाटा में 2 है, और यहाँ पे मान लीजिए कि 8 और बाटा में कर देते हैं यहाँ पे 4। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि बाई क्रॉस तभी कीजिएगा, यानी तिरछा तिरछी तभी गुना कीजिएगा कि बाटा में भी सिंगल संख्या हो, और इसके बाटा में भी, बाटा के ऊपर भी सिंगल संख्या हो, इसके भी ऊपर देखिए सिंगल संख्या, ये भी सिंगल संख्या है। आप क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट बाई क्रॉस कर सकते हैं, समझ रहे हैं, किसमें किसमें होगा, ये होगा इसके साथ, ठीक है, आइए होगा आपके इसके साथ, समझ रहे हैं बातों को। तो पहले हम किसको गुना करेंगे, पता है किसको करेंगे, किसको करेंगे, किसके साथ पहले तिरछा गुना करेंगे, एक्स वाले को साथ करेंगे। ऐसा नहीं, आप 8 में 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक्स लिखिएगा ना तो सीधा लगता है बनाने में, और कोई बात नहीं है, समझ गए। तो पहले 4 में एक्स से हम गुना करेंगे, यहाँ पे अगर हल करते हैं तो 4 में जब एक्स से गुना करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x, और 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 में सॉरी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसलिए x बराबर क्या होगा 16, और बाटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 होगा, चर्चा का क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, चर्चा का क्या होगा 16, यानी x का जो मान निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया आपका 4 आ गया। समझ रहे हैं बातों को, समझ गए होंगे शायद हमारे हिसाब से, कोई डाउट है क्या यहाँ पर। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। एक और टाइप दे दे क्या, अब आप समझते होंगे कि सर मान लीजिए एक्स यहाँ है, हमको मान है कि यहाँ पे हम एक्स यहाँ पे ना ले, हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स ले ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 है, तो नहीं बना दीजिएगा जी। तो अब फिर किसको गुना करेंगे, ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, फिर बराबर हो जाएगा 5 चौका हो जाएगा 20, इसलिए x बराबर होगा 20 बटा में हो जाएगा 4, 4 पच्चे हो जाएगा 20, यानी x का मान कितना निकल गया 5। कोई दिक्कत, बना लीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट टाइप अब हम लोग पर हैं, थोड़ा भारी और दे क्या, आइए यहाँ पे मान लीजिए कि x प्लस क्या है 2 बटा में यहाँ पे 3 करते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ भी 2 है, और यहाँ पे है बटे में 4, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बाटा है देखिए पूरा है, यहाँ x प्लस 2, अब बाटा क्या है 3, ये जो 3 है किसके बाटा में है, x के भी बाटा में है और 2 के भी बाटा में है। बाकी अगर अलग अलग रहता है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि x प्लस 3 और प्लस में 2 बटा यहाँ पर 3 रहता और 2 बटा यहाँ पर 4 कर दें, तो अब तिरछा तिरछा आपको गुना नहीं होता, समझ गए। तो पहला काम क्या करते हैं, या तो ये जो प्लस है इधर आकर माइनस करते हैं, या तो इसको पहले हम बाटा के जोड़ बनाते हैं इस तरीके से, 3 3 का लघुत्तम क्या करते हैं तो 3 होता, तो ऊपर हो जाता है x प्लस 2 और यहाँ पर हो जाता 2 बटा 4, इसके जैसा हो जाता। जब इसके जैसा होता तब हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी यहाँ पर अब हम गुना करते हैं, समझ गए बातों को। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो इसके बाद बराबर 2 में 3 से गुना किए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x बराबर 6 हो जाएगा। अब प्लस में 8 है तो इधर आकर -8 होगा, तो 4x बराबर -8 में से प्लस 6 घटेगा तो -2, इसलिए x बराबर जो होगा -2, और बटा में क्या होगा काट दीजिए तो कितना बच जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप देते हैं फिर। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि x/2 है ना, इसके बाद 2 बटा मान लीजिए कि 4 है, और यहाँ पे 5 बटा मान लीजिए कि 2 है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना तभी करेंगे कि ये जो होगा पूरा बाटा होनी चाहिए, बाटा में सिर्फ एक होनी चाहिए, तभी तिरछा गुना होगा ना। तो क्या है कि आपका ये प्लस जो है, प्लस में 2 बटा 4 है, आप क्या करेंगे एक तरफ ला देंगे संख्या का तरफ में, संख्या वाला क्या करेंगे, हमेशा समीकरण में बातों को ध्यान देंगे कि बराबर के एक तरफ जो होगा अंक का रखेंगे, और एक तरफ जो रखेंगे XYZ वाला मान रखेंगे, ठीक है। एक बगल 84 का मान रखेंगे और एक बगल हम क्या रखेंगे 84 का मान रखेंगे। बात को समझ गए ना। तो यहाँ जो है आपको ये प्लस में जो आपको 2 बटा 4 है, इधर आकर हम क्या कर सकते हैं माइनस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि x बटा में 2, इधर आपको 5 बटा में है आपका 2, और प्लस में आपका 2 बटा जो 4 है, माइनस में क्या हो जाएगा 2 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो x बटा में 2, अब देखिए अब तिरछा गुना तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ तो एक संख्या है नहीं किसी बटा में, तब तो होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि x/2,
इसको क्या करेंगे, भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो 2 4 का लघुत्तम क्या होगा 4, 2 दूना 4, 5 दूना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पर 4 एकम 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। तो x बटा में हो जाएगा 2, है ना। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बटा में 4, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4x, और ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इसलिए x बराबर जो होगा 16, और बटे में क्या हो जाएगा 4, 4 से काट देंगे 4 चौका क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। बात तो समझ गए होंगे आज, समझ गए। तो यहाँ पे x का जो मान निकल कर आ गया कितना आ गया 4 आ गया। बना लीजिएगा इस टाइप से क्वेश्चन, बना लीजिएगा। चलिए और नेक्स्ट थोड़ा भारी दे क्या, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। यहाँ मान लीजिए कि x प्लस 2 और बटा में x माइनस 3 और बराबर में क्या है 2 बटा 3 है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन है कि x प्लस 2 है, बटा में x माइनस 3 है, बराबर क्या है 2 बटा 3 है। अब हम क्या करेंगे बाई क्रॉस इसको करते हैं, कर दें। इसलिए कि देखिए ये भी पूरा बटा है, ये भी पूरा बटा है, एक संख्या है, सिर्फ एक संख्या रहेगा तभी तिरछा गुना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस 2 देते तो क्या करते, तिरछा तो गुना होता, बाकी डायरेक्ट नहीं होता। ए गोली करे गुना करने के लिए जो सिखाए आप लोगों को, सिखाए ना बीज गणित में, इसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए पहले लिखते हैं फिर उतारते हैं सभी ब्रैकेट को, इस तरीके से करना पड़ता है। तो वो भी हम सिखाएंगे, है ना। चलिए अब जो होगा 3 में जब 1 से गुना होगा तो क्या होगा 3x, और 2 में 3 से गुना होगा तो, और 2 में x से गुना होगा तो, और 2 में 3 से गुना हुआ तो यहाँ पर हो गया आपका 3x। देखिए जो प्लस में 2x है इधर बराबर के बाद हम क्या बोले हैं कि x वाला एक तरफ लाना है, तो 2x जो होगा क्या होगा माइनस में 2x होगा, इधर क्या बचेगा माइनस में 6। आपका ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा 6, घटाएंगे तो क्या होगा 3x से 2x जाएगा तो एक x, और -6 और -6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। तो x का मान कितना निकल कर आ गया 12। आपका जो क्लास 8 का 6 से लेकर क्लास 8 तक का जो भी बेसिक का समीकरण था, खासकर एक चर वाले जो रैखिक समीकरण था, आपका समझिए कि सभी टाइप आप पढ़ लिए। अब क्या करना है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का मतलब जो भी बुक का आपका क्वेश्चन दिया गया होगा सभी को आप बनाइएगा, और जो उसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमसे पूछिएगा। समझ में आ गया। तो यही हम वीडियो का एंड करते हैं क्या। इसके बाद अगर होगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हेवी जो क्वेश्चन है हम करा देंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।